गरीब आदिवासी परिवार की बेटी प्रियंका कश्यप ने यूपीएससी के माध्यम से जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा पास कर भूवैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयनित होकर समाज और परिवार का नाम रोशन किया है। ममता विद्यालय भड़िस गांव से प्रारंभिक शिक्षा और शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय पंडरीपानी से पढ़ाई करते हुए प्रियंका ने 10वीं में 70% और 12वीं में 74% अंक प्राप्त किए। बिना महंगी कोचिंग के घर पर रहकर कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की। प्रियंका का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रेरणा मानते हुए रात दिन पढ़ाई की। ये सफलता दिखाती है कि गरीबी बाधा नहीं है। मेरा नाम प्रियंका कश्यप है। मैं ग्राम बिरिंगपाल की निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही की थी। मैंने पहले से 5वीं तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की थी, ममता विद्यालय भड़िस गांव से। जिसके बाद मैंने 5वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पंडरीपानी स्कूल से की थी, और जो कि सरकारी स्कूल है। मैंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर्स की कमियों को देखा था, जिस कारण हमारी भी पढ़ाई और हमारे जो बेसिक्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। तो इस कारण मैंने निश्चय लिया था कि केमिस्ट्री के साथ मैं आगे पढूं और एक टीचर के रूप में जो कमियां हैं उसको हमारे थ्रू थोड़ा कम किया जा सके। तो जिस कारण मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी के साथ पढ़ाई किया था। जियोलॉजी सब्जेक्ट 3 साल ग्रेजुएशन के दौरान मेरे में काफ़ी इंटरेस्ट आया जियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, और जिस कारण मैंने मास्टर्स के टाइम पे भी जियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाई किया। और अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन मैंने दिया था मेरे मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद, जिसका जियोलॉजिस्ट के रूप में अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं इसका श्रेय मेरे सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत इंस्पायर किया और हमेशा मुझे सपोर्ट किया आज यहाँ तक आने के लिए। और दूसरा, मेरे जितने कॉलेज के स्टाफ थे, मेरे टीचर थे और जितने सीनियर्स थे, उन सारों को मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ। अब मैं अभी युवा पीढ़ी और जितने बच्चे हैं उन सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी फील्ड में जाइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक ही फील्ड में सारे बच्चे जाते हैं तो जिस कारण सभी को वो चीज़ या एक मंजिल मिलना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। मैंने जियोलॉजी से पढ़ाई किया, जिस कारण मुझे बहुत कम समय में सफलता प्राप्त हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक दृढ़ निश्चय लीजिए, आपके मम्मी पापा का आपको सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आप कोई सा भी बड़ा से बड़ा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पर मैं इतनी अभी खुश हूँ कि उसको शब्दों में मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। और इसका इतना हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा पोस्ट है, इस पोस्ट का मतलब ही नहीं पता था। जब अभी ये आई है इसमें तब पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा पोस्ट है करके। इतनी खुश हूँ मैं कि इसको शब्दों में नहीं बोल पा रही हूँ। मैं उसका पूरा सहयोग करती थी, घर का कुछ भी काम में उसको मैंने करवाती थी और उसका जितना समय तक भी पढ़ाई करती थी उसका खाने पीने का ध्यान रखना, उसका जितना भी ज़रूरत का चीज़ है उसको कब क्या चाहिए, हर चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रखते थे। जब भी उसको जब समय समय पे जो भी ज़रूरत पड़ा हम उसका पूर्ति किए। आज की डेट में देखा जाए तो लड़के से ज़्यादा लड़की मतलब वो कर सकते हैं जितना कि लड़के नहीं कर पाते हैं। और मेरे यहाँ तो बेटी को हम लोग शुरू से ही उसको पढ़ाई में और उसको हमेशा ही हम लोग गाइड करते गए। जहाँ भी वो कंफ्यूज होती थी, नर्वस होती थी, उसको हम लोग मनोबल बढ़ाते थे और हमें चाहते थे कि हमारी बेटी कुछ भी अपने पैरों में खड़े होए, उसके बाद उसका जो भी शादी ब्याह करना है वो बाद में सोचेंगे करके। इसलिए हम लोग इसको शुरू से चाहते थे कि अपने पैरों में खड़े हो। हम चाहते थे कि इसको छोटा मोटा कुछ काम धंधा ऐसी शासकीय में करना चाहते थे, लेकिन ये अपने हिसाब से अपना आगे बढ़ते गई और आज इस मंजिल तक पहुंची है। उसका इस कामयाबी का श्रेय किस? कामयाबी का श्रेय तो हम लोग भी किए हैं और उनके हमारे अधिकारी लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं इसको। उनके कॉलेज वाले, स्कूल वाले सब लोग मिलके इसको तैयार किए, मतलब इसको सिखाए हैं, पढ़ाए हैं। आपकी बेटी किस तरह से मेहनत करती थी? लगभग कितने घंटे दिन की पढ़ाई होती थी उसकी? कम से कम 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ती थी।
इतना तो है। तो आपने शुरू से देखा था कि वो पढ़ाई में अव्वल हैं और होनहार हैं? आपको कब पता चला कि आपकी बेटी भी अधिकारी बन सकती है? अभी 4-5 साल पहले से जब कोशिश जारी रहा, तब से ही ऐसा लगता था कि कुछ बनेगी, ऐसा मुझे लगता था। आप पेशे से क्या करते हैं? मैं जी, शासकीय कर्मचारी हूँ। मैं कहाँ पर? सहायक ग्रेड 3 जिला कार्यालय जगदलपुर रेवेन्यू में। में रहा। मैं बर्तन मांज मांज के यहाँ जाके वहाँ जाके पढ़ाई हूँ और इतना लेकर आई हूँ उसको। और उसका बेटी वो है, वो अभी काम कर रही है, तो मैं क्या कैसा करूँ अभी? तो आप कितना खुश हैं इस बात में? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तभी तो यहाँ हूँ, नहीं तो कहाँ जाती कहाँ नहीं।